हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सेट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों को बेसिक इंट्रो लेना पड़ेगा कि सेट्स है क्या। तो उसके लिए देखो, व्हाट्स रिटन हियर अबाउट सेट। वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन। कोई भी अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि फ्लावर के बुकेट का कलेक्शन। बुकेट क्या है? एक फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक बुकेट बनाते हैं। बंचेस ऑफ की क्या है? बहुत सारे बंच बना के, बहुत सारे जो कीज है, कीज मतलब चाबी, बहुत सारी चाबी बना के क्या बना रहे हैं हम लोग? एक की का बंच बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स अगर आसमान में उड़ रहे हैं और एक ही जगह पे आ रहे हैं, बहुत एक साथ उड़ रहे हैं, तो ये फ्लॉक बन गया। पाइल ऑफ नोटबुक मतलब एक के ऊपर एक अगर हम लोग नोटबुक रखे जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 एक के ऊपर नोटबुक है, तो ये क्या हो गया? पाइल ऑफ नोटबुक। कलेक्शन ऑफ नंबर, जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे क्या लिखे हैं? नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कलेक्शन समझ में आ गया ना। कोई भी एक चीज का क्या कर रहे हैं हम लोग? जब कलेक्ट कर रहे हैं, एक ही जगह पे उसको रख रहे हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट कलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हम लोगों को कलेक्शन के काय पे। यहाँ पे फ्लावर्स का कलेक्शन क्या है, यहाँ पे कीज का कलेक्शन है, यहाँ पर बर्ड्स का है, यहाँ पर नोटबुक्स का है, यहाँ पे क्या है? नंबर्स का है। वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स एट सेट। तो ऐसे कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। तो समझ में आ गया सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर सेट कहते हैं। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए, सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट। तो यहाँ पर देखो, डेज ऑफ अ वीक क्या है? सेट है। वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास, ब्रेव चिल्ड्रन बोला है, चिल्ड्रन है यहाँ पर, तो चिल्ड्रन अगर बोला होता, प्लूरल होता, तो ये क्या होता? सेट होता। लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स बोला है मतलब बहुत सारे। कितने होते हैं एक ईयर में? 1 मंथ्स, 12 मंथ्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, देखो फर्स्ट 10 बोला ना, मतलब एक से ज्यादा अगर है तो उसको हम लोग सेट में गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई एक ही, अगर देखो यहाँ पर मंथ्स बोला है, यहाँ पर ब्रेव चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे ब्रेव चिल्ड्रंस होता तो क्या होता? ये सेट कहलाता। समझ में आ रहा है? कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? सेट के क्या दिया है? मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अब सेट जो है किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है, अब सेट जो है उसको लिखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कौन सा? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में होता क्या है? अगर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ऐसे सेंटेंस में दिया जाता है, सेंटेंस को आप लोगों को काय में लिखना होता है? न्यूमेरिकल या फिर सेट फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो लिखो, ऐसा उन्होंने कहा है एग्जाम्पल। तो ये क्या है? हमको न्यूमेरिकल में दिया है क्या? नहीं, सेंटेंस के फॉर्म में दिया है। सेंटेंस के फॉर्म को हम लोगों को काय में लिखना है? यहाँ पर नंबर के फॉर्म में। तो लिखते कैसे हम लोग? ए इज इक्वल्स टू, ए की जगह एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट है। सो क्या कहते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट। 3, 5, 7, 9। अब 3, 5, 7, 9 क्यों आया? देखो, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो देखो, इन्होंने क्या बोला था हम लोगों को? इन्होंने क्या बोला था हम लोगों को? ऑड नंबर लिखो। क्या लिखो? ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? 1 to 10 से बीच में अगर अब हम लोग ऑड नंबर देखें, ऑड नंबर मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑड नंबर? अगर देखो 2 क्या है? इवन नंबर है, डिविजिबल है। तो ये 1 से 2, 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1 हो गया क्या? 1 ऑड नंबर है क्या? नहीं। 2 ऑड नंबर है क्या? नहीं। तो ये 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर आता है 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर 7 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास 9। हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारे 1 से किसके बीच में ऑड नंबर है? 10 के बीच में। तो अभी आपको समझ में आया है यहाँ पर 3, 5, 7, 9 क्यों आया है? ठीक है, अब इसको लिखना है हम लोगों को सेट्स के फॉर्म में। तो सेट मतलब ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा कर्ली ब्रैकेट। क्या आएगा यहाँ पर? कर्ली ब्रैकेट के बिना सेट कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, डायरेक्ट हम लोग ऑड नंबर लिख देंगे।
इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3,5,7,9 और यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा क्योंकि उन्होंने हमको क्या बोला है सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर लिखने के लिए बोला है। तो ये हमारी कौन सी मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। कौन सी मेथड है ये हमारी लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। समझ में आया? ओके तो नेक्स्ट मेथड अगर हम लोग देखें मतलब रोस्टर इसमें ये मेथड में हो क्या रहा है नंबर दिया है कि हमें नहीं हम लोगों को दिया है सेंटेंस के आधार पर हम लोगों को क्या लिखना है ऐसे इस फॉर्म में इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करना है हम लोगों को कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड की अगर हम लोग बात करें रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इन दिस मेथड वी डू राइट द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट बट राइट द जनरल। ओके तो हम लोगों को देखो यहाँ पर ये क्या दिया है ऐसे इस सेट के फॉर्म में दिया है सेट के फॉर्म में दिया है जिसको हम लोगों को क्या करना है एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर दिस यही दिया है हम लोगों को फॉर एग्जांपल यही दिया हुआ है तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। सपोज हम लोगों को यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x बिलोंग्स टू x यहाँ पर बिलोंग्स टू n दिया हुआ है। ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर दैन x इज ग्रेटर दैन फिर यहाँ पर 10 दिया हुआ एंड रीड एज अ सेट a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखो ये जो हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसको हम लोगों को यहाँ पर देखो इन लोगों ने यहाँ पर काय में कन्वर्ट किया है सेट a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। x क्या है एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर है जो कि किसके बीच में लाई करता है 1 और 10 के बीच में। समझ में आ रहा है? इसको इन्होंने किस में लिखा है सेट मतलब एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसको काय के फॉर्म में एलिमेंट के फॉर्म में। अगर ये आ गया बीच में तो ये कौन सा मेथड हो गया रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? सिंपल से मेथड है। अगर ये आ गया अगर आप लोगों को ऐसा कोई दिख रहा है तो ये कौन सा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। हालांकि अगर लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में लिखना है हम लोगों को तो ये हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इट तो समझ में आ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। ओके तो देखो फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोगों को करना क्या है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे लिखना होता है नंबर सेंटेंस में दिया होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना होता है। अब सेट ऑफ इवन नंबर तो हम लोगों को पता ही है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। तो देखो सबसे पहले राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म सेट ऑफ इवन नंबर। क्या लिखना है हम लोगों को यहाँ पर लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सेट ऑफ इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या होता है इवन नंबर ऑड नंबर इवन नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जो सिर्फ उसी के टेबल में आता है बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। इवन नंबर मतलब जो ऐसे नंबर्स जो कि कैसे डिवाइड हो जाएंगे हमारे 2 वगैरह से डिवाइड होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग इवन नंबर। ओके तो सेट ऑफ इवन नंबर कौन से हैं हमारे तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोगों को ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम लोगों को काय में लिखना है नॉर्मल इसमें लिखना है। तो a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट सेट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग करली ब्रैकेट। इवन नंबर कौन से है 2, 4, 6, 8 इसको लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा आंसर दैट्स इट। ओके सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा व्हाट्स सेकेंड क्वेश्चन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक हम लोगों को प्राइम नंबर के सेट लिखने हैं। तो अगर हम लोग प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर अगर मैं प्राइम नंबर की यहाँ पर बात करूँ तो ऐसे नंबर जो कि खुद के टेबल में आते दोज नंबर विच कम
इन देयर ओन टेबल, दूसरे के टेबल में नहीं आते। समझ में आ रहा है? जैसे कि 2। अब उन्होंने ये बात बोली कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए। अब इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन हो सकते हैं या फिर ऑड होते हैं। ज़्यादातर जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। इवन तो बहुत कम है। तो उन्होंने बोला 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक आप लोग इवन प्राइम नंबर लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर कौन से हमारे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर 11 है। सॉरी हाँ, यहाँ पर 2 भी आएगा। तो ये जो 9 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 2 है, 1 है, 1 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ऐसे करते करते अगर आप 50 तक जाओगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। क्योंकि ये देखो, ये 5 है, ये प्राइम नंबर है तो है, लेकिन ये इवन है क्या, नहीं। ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो ऐसे आप लोग जब 50 तक जाओगे तो सिर्फ आपको ऐसा दिखेगा कि सिर्फ 2 ही क्या है, एक इवन नंबर है, बाकी कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। लेट्स कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर तो पता ही है आपको, -1, -2, -3। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट -1, -2, -3। ऐसे आप लोग इन्फिनिटी तक लिख लो, बस, नथिंग मोर। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सुर तो पता ही है, सरगम पता है अब ना आपको लोगों को, सरगम क्या होता है, वो सारेगामा पधा नि सा। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सा रे ग म प, और क्या होता है, धा नी, सारेगामा पधा नी। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ सरगम। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, सेट्स लिखते हैं। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट देयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।